और कैसे हो। तो मैंने तुमको बहुत सारे एनिमे रिकमेंड किए हैं, बहुत सारे मांगास रिकमेंड किए हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने तुमको 100 से ज्यादा एनिमे रिकमेंड किया था, बट आज इस वीडियो में मैं तुम सबको खुश कर दूंगा, क्योंकि आज मैं टाइहन मानवा रिकमेंड करने वाला हूँ, जो एक से बढ़कर एक है और तुमको इन सबको देखने में एकदम मजा आ जाएगा, फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा तुमको। इसलिए तुम इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और तुम्हारे जितने भी थर्की दोस्त हैं उनको शेयर कर दो अभी के अभी। बट शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है तुम सबसे कि वीडियो देखना तो ठीक है, मतलब एक हाथ से वीडियो देखते हैं और एक हाथ से कार्यक्रम करते हैं, बट जब मानवा पड़ता है तो उसमें स्क्रॉल करना पड़ता है और इसमें इतना दिक्कत होता है ना कि स्क्रॉल करें कि कार्यक्रम करें कि फोन को ठीक से पकड़ें, और अगर टैबलेट है तुम्हारे पास तब तो और ज्यादा दिक्कत है। तो इसका समाधान क्या निकाला जाए, किस तरह से मानवा पढ़ते हुए स्क्रॉल करते हुए अपना कार्यक्रम किया जाए, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। मेरे को तुम कमेंट में बताना। और आज मैं 7 टाइहन मानवा रिकमेंड करूंगा जो तुमको एकदम फाड़ के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला मानवा है द इनविजिबल मैन। हाँ, वही इनविजिबल जो तुम समझ रहे हो। अगर तुम्हारे पास ये पावर होती इनविजिबल होने की तो तुम इसे क्या करते, तुम किसकी प्राइवेसी को भंग कर देते। ये उसी टाइप का मानवा है और इसका कहानी पता नहीं क्यों थोड़ा सा रिवेंज टाइप लगता है, क्योंकि इसमें अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जो ऑफिस में काम करता है और जो सब परेशान करते हैं, मतलब बुली करता है, कोई उसको पसंद नहीं करता है, उसका कलीग, उसका बॉस और सबसे ज्यादा मैनेजर, उसकी मैनेजर उसको सबसे ज्यादा हेट करती है, उसको समझती ही नहीं है। और एक दिन जब अपना एमसी ऐसे ही जूस पी रहा था तो साइड में वो मैनेजर उसके बारे में बुरा भला बोल रही थी कि उसकी औकात क्या है मेरे सामने खड़ा होने की, इतनी सुंदर लड़की के सामने वो बात कैसे कर सकता है। इतना खतरनाक ताना मार रही थी उसको इनडायरेक्टली। इससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यही गुस्सा शायद उसका पावर बन जाता है, क्योंकि उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमको इनविजिबिलिटी का पावर मिल चुका है। और वो उसको पहले ट्राई करता है और उसके बाद वो जो ट्राई करता है अपनी मैनेजर को कहीं नहीं छोड़ता है, चाहे कहीं हो, चाहे ऑफिस हो, रूम हो, नहाने समय हो, कहीं भी नहीं छोड़ता है। और यूज करते करते उसका स्किल डेवलप होने लगता है। मतलब लेवल 1 में वो सिर्फ इनविजिबल था, बट लेवल 2 लेवल 3 में वो ऑब्जेक्ट के आर पार भी जा सकता है और उसके इनविजिबिलिटी का टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाता है। और वो अपना पावर का जिस तरीके से यूज करता है ना, मतलब क्या बताए तुमको, जो भी उसके बारे में बुरा वाला कहता है ना वो सबको अपना पावर दिखाता है कि आखिर इनविजिबिलिटी से तुम क्या क्या कर सकते हो। बट मूवी में जो भी दिखाया हो इस पावर को कमजोर मानते हो, बट इस मानव को तुम पढ़ो तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कितना खतरनाक पावर है। और उसके बाद तुम भी विश करोगे कि शायद तुमको ही मिल जाए, बट तुमको नहीं मिलने वाला। और इससे पहले तुम उदास हो जाओ तो चलो दूसरे पे चलते हैं। और दूसरा है रिवेंज। इसका नाम ही तुमको डिस्क्राइब कर दिया होगा कि किस तरह का मानवा होने वाला है। ये फुल ऑन रिवेंज वाला, मतलब तुमको रिवेंज भी देखने मिलेगा, अडल्ट चीजें भी देखने मिलेंगी और बहुत सारे मस्त मस्त स्टफ भी देखने मिलेगा तुमको, जिससे तुमको एकदम मजा आ जाए। इसका नाम से तुम इसको जज मत करो कि ये थोड़ा बेसिक प्लॉट वाला मांगा होगा, बट मैंने जब इसको पढ़ा था ना तो मेरे को एकदम मजा आ गया था। इसमें अपना मेन कैरेक्टर और एक लड़की 3 चैप्टर तक लगातार करते हैं अलग अलग पोजीशन में। इतना खतरनाक मानवा है ये। और इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें अपना मेन कैरेक्टर वो अडॉप्टेड सन है अमीर खानदान का, और उसका एक रियल बेटा भी है और उन दोनों का दोस्ती बहुत गहरा रहता है। बट धीरे धीरे आगे चल के उन में दूरियां बढ़ने लगती है और जब वो लोग बड़े होते हैं तो जो अमीर बाप होता है वो सारा प्रॉपर्टी होता है ना वो अपने रियल बेटे को देता है। इसको एकदम अलग ही कर देता है, मतलब तुमको हम सिर्फ टाइम पास ले रखे हैं और तुम्हारा कोई चीज है नहीं। और जब उसका शादी हो रहा होता है ना तभी उसकी वाइफ बोलने लगती है कि तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो, वो तुम्हारा बाप तुमको फूटी कौड़ी तक नहीं दिया तभी तुम इतना खुश हो, ये सब बोलती है। और बाद में आके वो डिवोर्स ले लेती है। और उससे कुछ समय बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं कि वो एक फोन कॉल से उठता है और वो फोन कॉल उसके बेटे का होता है जो उसे $3 मिलियन मांग रहा होता है। और उसके पास उतना है नहीं, तो उसका जो भाई था वो ओरिजिनल बेटा उसके पास जाता है पैसा मांगने के लिए, बट ओरिजिनल बेटे की वाइफ मान भी आती है पैसा देने के लिए, बट उसके बदले उसको कुछ और चाहिए, मतलब पैसा नहीं चाहिए, उसके बदले उसको सर्विस चाहिए। मतलब उसका जो हस्बैंड है वो ध्यान देता नहीं है, वो कहीं और ही रहता है, तो वो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए इसको चुनती है। और ये सगा है भी नहीं, सौतेला है, तो दिक्कत है भी नहीं, और वो उसका पैसा दे भी देती है, बट अपना मेन कैरेक्टर वो मना कर देता है और बाहर जाने लगता है। बट फिर बाहर जाकर देखता है कि उसका जो भाई है वो ओरिजिनल बेटा वो दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है अपनी बीवी के सामने। तो फिर वो आके अपने मेन कैरेक्टर को बताती है कि देखो ये कैसे फ्लर्ट कर रहा है, हम दोनों भी कैसा करते हैं और इन दोनों से बदला लेंगे। मतलब इन दोनों का रिवेंज स्टार्ट हो गया है उस अमीर लड़के से। इतना खतरनाक मानवा है जो टिपिकल रिवेंज स्टोरी होता है ना उसे थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा एक्साइटिंग भी है। तुम इसको एक और ट्राई करना, तुमको एकदम मजा आ जाएगा। और तीसरा मानवा है द होल इज ओपन। हाँ, यही नाम है इसका, बड़े एक्साइटिंग नाम है इसका। जैसे तुम नाम सुन रहे हो ना ये उसी टाइप का मानवा है, बट एक्साइटिंग में। और ऐसा कहानी भी बहुत मस्त है। इसमें अपना मेन कैरेक्टर वो बहुत बड़ा लूजर है, उससे नहीं पढ़ाई होता नहीं कुछ होता है, वो जॉब करता है, बाद में वहां से भी इसको निकाल दिया जाता है, फिर वो आर्मी ज्वाइन करता है, बट वहां से रिटायर होने के बाद वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता है, बट बाद में वो भी डूब जाता है। बट फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपने गाँव में आके अपने दादा की दुकान संभालेगा। बट ये डिसीजन उसका सबसे सही डिसीजन होता है, क्योंकि वो कोई मामूली गाँव नहीं है, वो गाँव सिर्फ लेडीज गाँव है, मतलब वहाँ पे कोई मर्द है ही नहीं, क्योंकि पहले वहाँ पे जितने भी मर्द है वो सब वॉर में जाया करते थे, तो इसलिए वहाँ पे कोई मर्द बचा ही नहीं है, सिर्फ औरतें ही हैं। और वो उस गांव में आता है सबको सेटिस्फाई करने के लिए, और इसी चीज का वहाँ पे सर्विस भी चलता है। मतलब बीच में एक दीवार है जिसमें एक छोटा सा होल है जिसके इस तरफ तुम हो और उस तरफ कोई और है, और उस होल से तुमको कार्यक्रम करना होता है। इस गाँव में मैं भी जाना चाहता हूँ, अगर तुमको पता मिले तो कमेंट में बताना। और इसका स्टोरी भी बहुत खतरनाक है,
मतलब जिस तरह से इसका स्टोरी डेवलपमेंट होता है ना, कि कैसे वो उस गांव में आता है, किस तरह से वो चीज को ऑब्जर्व करता है और वो कैसे सबको सेटिस्फाई करता है, एकदम नेक्स्ट लेवल है। तुम एक बार इस मानवा को ट्राई करो, तुमको एकदम मजा आ जाएगा। और चौथे नंबर पे है बोर्डिंग डायरी, एकदम नेक्स्ट लेवल मानवा। इसके स्टोरी में अपना मेन कैरेक्टर अपने दोस्त के घर पे रहता है और वहाँ पे एक मिस्ट्रेस भी रहती है और वो दोनों दोस्त साथ में क्लास जाया करते हैं, साथ में आते हैं, सब साथ में करते हैं। नहीं, ये वो वाला चीज नहीं है, तुम आगे सुनो। बट एक दिन जब वो ऊपर से नीचे आया होता है पानी पीने के लिए, तो वो देखता है कि रूम थोड़ा सा खुला है और उसमें हल्की हल्की आवाजें आ रही होती है उस मिस्ट्रेस की। तो वो जब देखता है तो वो मिस्ट्रेस अपनी कार्यक्रम कर रही होती है वीडियो देख करके, और वो देख के वो उस समय तो भाग जाता है। बट फिर बाद में वो दोनों जाते हैं पार्टी करने के लिए और वहाँ पे दो लड़की को सिलेक्ट करते हैं। उसका दोस्त है वो तो एक लड़की लेके चल जाता है कार्यक्रम करने के लिए। बट अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वो उसे पूछ ही नहीं पाता है किस तरह से अप्रोच करे। वो एक बार ट्राई भी करता है तब भी फेल हो जाता है और वो लड़की वहां से जाने लगती है। बट वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया ना कि वो वहां से जा ही नहीं पाती है। तो फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको हेल्प करता है घर पहुंचने के लिए। बट वो इतना ज्यादा ड्रिंक होती है ना कि वो उसको मोटर ले आता है और वहां पे रेस्ट करती है। बट वो रेस्ट करते करते इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है ना कि वो अपने मेन कैरेक्टर के साथ ही रेस्ट करने लगती है और कार्यक्रम भी। मैं तो समझ ही गए क्या। और फिर जब वो बाद में घर आता है तो वो उस मिस्टर के शॉप में आता है बाल कटवाने के लिए। बट वो बाल कटवाते कटवाते उसका मसाज भी करता है और मसाज करते करते उसको एकदम एक्साइटेड कर देता है। तो फिर तुमको पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। अपने मेन कैरेक्टर की मजा ही मजा है और ये तो सिर्फ ट्रायल है। और जब रात होता है, जब वो घर पे आते हैं, तो उसके बाद तो नेक्स्ट लेवल मजा है, मतलब अपर लेवल का मजा, चरम सुख, इतना मस्त मानवा है। तुम इसको एक बार जरूर ट्राई करो, तुमको एकदम मजा आ जाएगा। और पांचवा मानवा है लॉकडाउन। ये बहुत यूनिक मानवा है, मैंने इस टाइप का मानवा पहले कभी नहीं पढ़ा है। मतलब है वही चीज बट यूनिक वे में। इसका स्टोरी में अपना मेन कैरेक्टर एक जेल में काम करता है, मतलब कैदी नहीं बन के, वहां का जेलर जो स्टाफ होता है वो बन करके। और वो जेल सिर्फ फीमेल जेल है, वहाँ पे सिर्फ फीमेल कैदी को रखा जाता है। इतना खतरनाक जेल है वो। और उसकी जो बॉस है वो उसको हर समय ताना मारती रहती है, हर समय से काम कराती रहती है, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो। बट अंदर ही अंदर वो उसको पसंद भी करती है बट जताती नहीं है। बट एक दिन उस जेल में कुछ नई लड़कियों का भर्ती होने वाला था और वहाँ की लड़कियों से ज्यादा लड़के बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कुछ नया माल देखने मिलेगा। और उसी में से एक बहुत सुंदर लड़की रहती है जिसको देख के अपना मेन कैरेक्टर उसको पसंद करने लगता है। वो एक्चुअली में किसी अमीर लड़के को ठगी है, इसलिए वो जेल में आई है, मतलब वो गोल्ड डिगर, ऐसा र्यूमर्स है उसके बारे में। और ये देख के उसकी मैनेजर जो है वो बहुत गुस्सा आती है उस पर कि मेरे होते हुए वो दूसरी लड़की को कैसे देख रहा है। और उस लड़की से वो जेलस होने लगती है क्योंकि आखिर उसका बंदा उस लड़की को पसंद जो कर लिया है। और बाद में जो वो उसके साथ करती है, मतलब बड़ी खतरनाक चीज करती है, वो सारा खुन्नस से ना सारा बदला उसी से निकालवाती है। और उसके साथ वो जो करती है ना, तुम मानवा देखो तभी तुमको पता चलेगा। मैं बता नहीं पाऊंगा वरना यूट्यूब मेरे को मार देगा। बड़ी खतरनाक मानवा ही है। जेल में भी तुमको बहुत खतरनाक चीज देखने मिलता है, मार कूटा तो चलता ही है बट ये भी चीज तुमको जेल में देखने मिलेगा। तो तुम इस एनिमे को जरूर ट्राई करना, तुमको एकदम मजा आ जाएगा। लॉकडाउन। और अगला और छठा मानवा है अ वंडरफुल न्यू वर्ल्ड। ये मानवा बहुत मस्त है। इसमें तुमको एक्चुअली पता चलेगा कि एक कॉमन मैन क्या क्या कर सकता है। मतलब वो अगर अपने पे आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी झुका सकता है, किसी से भी डॉगी स्टाइल करवा सकता है। इतना खतरनाक मानवा है ये एक कॉमन मैन के बारे में। इसका स्टोरी बहुत खतरनाक है। इसमें अपना मेन कैरेक्टर कोरिया के बहुत बड़े कंपनी में काम करता है बट एक दिन उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो लेडीज बाथरूम में कैमरा छुपाया है। बट एक्चुअली में वो कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है। बट इसको प्रूव करने के लिए उसकी जो मैनेजर है वो उसको ट्रांसफर करने का सोचती है कि इसको यहाँ से कहीं और भेज देंगे कोई छोटे से ब्रांच में इसी के। बट वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि इतना बड़ा कंपनी बहुत नसीब वालों को मिलता है। इसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत किया है और ऐसा कोई गलती भी नहीं है, इसको तो फंसाया जा रहा है। और इसका ट्रांसफर अगले ही दिन होने वाला था। बट आगे आके जब वो मैनेजर ड्राइविंग कर रही होती है कार से तो वो एक बंदे को उड़ा देती है और वो वहीं पे कोमा में चला जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर ये सब चीज रिकॉर्ड कर लेता है। बट उसको हायर को बताने की जगह वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है क्योंकि इससे कम से कम उसका ट्रांसफर तो नहीं होगा, कुछ समय तक तो रुक ही जाएगा। और ऐसे जो वो ब्लैकमेल करता है ना और जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और फिर कितनों को वो ब्लैकमेल करता है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है और ये ब्लैकमेल किस तरह का टर्न लेता है। मतलब स्टार्टिंग में वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और बाद में कुछ और ही कर रहे हैं, साथ में जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह। बड़ी खतरनाक मानवा है, तो तुम इसको पक्का रीड करना, मेरा फुल ऑन रिकमेंडेशन है। और सातवां और आखिरी मानवा है फैक्स स्टॉप वॉच। बट यहाँ पे फैक्स नहीं है, यहाँ पे एस, तुम समझ ही गए। और ये भी एकदम खतरनाक मानवा है, जैसे तुम इसका नाम से समझ रहे हो ना स्टॉप वॉच, उसी टाइप का मानवा है। इसका स्टोरी बहुत खतरनाक है। इसमें अपना मेन कैरेक्टर वो बाथरूम में कार्यक्रम कर रहा होता है अपने हाथों का यूज करके, मतलब करने ही जा रहा होता है। बट तभी वो नोटिस करता है कि उसका एक आंख लाल हो गया है और उसके सर के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है ऐसे गेम की तरह। और जब वो बाहर जाता है तो फिर वो नोटिस करता है कि सबके सर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा आ रहा है और लड़के के सर पे कुछ ज्यादा ही चीज लिखा हुआ है। मतलब ये उनकी डिटेल्स है कि उसका नाम, उसका हाइट वेट क्या है, उसको किस में इंटरेस्ट है, ये सब लिखा हुआ आ रहा था। बट अपना मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बट फिर वो अपने क्लास में देखता है कि एक लड़की के ऊपर इंटरेस्ट में 1 आ रहा होता है, मतलब वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। और फिर वो उस लड़की के बड़े बड़े बलून देखने लगता है। बट वो लड़की नोटिस कर लेती है कि वो मेरे देख रहा है
और वो जाके उसको टोक देती है कि तुम मेरे क्यों देख रहे हो, और उसको डांटने भी लगती है। और जब वो उसको थप्पड़ मारने जा रही होती है तभी वो टाइम स्टॉप हो जाता है। अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो अपडेट हो जाता है कि तुमको इस लड़की को सेटिस्फाई करना है 5 मिनट के अंदर। अगर तुम ऐसा करते हो तो इस लड़की का इंटरेस्ट 20+ हो जाएगा और डोमिनेशन भी 20+ हो जाएगा। तो फिर अपना मेन कैरेक्टर बहुत खतरनाक तरीके से सेटिस्फाई करता है, एक एक पोजीशन में सब कुछ यूज कर लेता है। उसको 5 मिनट मिला है, उसमें वो अपने हाथों का तो यूज करता ही है और बाद में आके वो अपने पेंसिल का भी यूज करता है। और जब टाइम खत्म होता है तो वो लड़की एकदम जमीन पर गिर जाती है जैसे कि उसके साथ किसी ने किया है, और वो फिर उस लड़के को ढूंढने लगती है। बट वो तो अपना घर चला गया है। और अगले दिन वो देखता है कि उसके बगल वाले रूम में एक नई लड़की शिफ्ट हुई है। तो वो टाइम स्टॉप करके इस पे भी ट्राई करता है, बट उसको जोर से बिजली का झटका लगता है क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है ना तो वो उस पर ट्राई नहीं कर सकता है। मतलब जिसपे उसका इंटरेस्ट है ना सिर्फ वो उसी पे ट्राई कर सकता है, उसी पे सिर्फ टाइम स्टॉप वर्क करेगा। और ये मान में आ गया कि जितना खतरनाक होता है ना, मतलब उसको अगर दूसरे पे ट्राई करना है ना तो पहले उस पे अपना इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो स्टॉप वॉच काम करेगा और धीरे धीरे इसका पावर का लेवल भी बढ़ते आता है। बट फिलहाल के लिए उसके पास सिर्फ एक ही बंदी है जिसपे वो ट्राई कर सकता है, और उसके साथ ये जो करता है तुमको एकदम मजा आ जाएगा। तुम एक बार इसको ट्राई करो, तुम कमेंट्स में आके मेरे को बोलोगे भाई क्या चीज सजेस्ट किया है, एकदम मजा आ गया। और इसी के साथ इस वीडियो का टाइहन मानवा खत्म होता है। ये थे 7 खतरनाक टाइहन मानवा जिसको तुम एकदम एंजॉय कर सकते हो सकता है एक आध तुमने देख रखा हो तो तुम कमेंट्स में बताना कि दूसरे को भी गाइडेंस मिले कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और तुमने नहीं देखा है तो एक बार तुम ट्राई करो, बस एक बार, फिर तुम कमेंट्स में पक्का आके तुम थैंक यू बोलोगे, ये मेरा गारंटी है। और तुमको और मानवा चाहिए और टाइहन मानवा तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इस तरह के वीडियो लाते रहूंगा। तुम जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना लाइक करोगे ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा पढ़ूं और तुमने लिए एकदम खतरनाक खतरनाक मान वाला हूं जिसे तुमको भी मैं खुश कर दूं। और इस वीडियो को दबा के शेयर करो, जितने भी तुम्हारे ठरकी दोस्त है ना सबको भेजो, ये तुम भी खुश हो और उनको भी खुश करो। खुशियां बांटनी चाहिए, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और सब्सक्राइब, सायोनारा।